सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है घर बनाने वाले दो मनुष्य। तो इस विषय के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर को जय प्रार्थना करते हैं। आज का वचन की प्रार्थना करते हैं। आज का वचन अच्छा जिसमें के साथ हम प्रार्थना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रार्थना करता है प्रभु जी मेरे को भी अच्छा से वचन बोलने के लिए साथ हमें मदद करना। प्रार्थना करता है प्रभु जी कुछ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। प्रार्थना करता है अच्छा होने के लिए साथ हमें मदद करना। प्रार्थना करता है प्रभु जी प्रार्थना करता है जो भी वचन सुन रहे कोई जो उनसे भी वचन बातचीत करने के लिए साथ हमें मदद करना। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता है प्रभु जी आपने हमारा प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता आमीन। तो आज का हमारे विषय यही है जो घर बनाने वाले दो मनुष्य। तो इस विषय के लिए आइए हम एक वचन निकालेंगे लूका 6:46 में। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर अपना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो आज का हमारा विषय जो घर बनाने वाले दो मनुष्य। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह जो एक दृष्टांत बताते हैं कि जो मेरा वचन सुनते हैं, मेरे वचन मानते हैं तो ठीक है, परमेश्वर का वचन सुनते हैं मानते हैं ठीक है, लेकिन हमारा जो नींव जो हमारा फाउंडेशन होता है, जैसे परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह जो एक दृष्टांत बताते हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि मैं घर बना रहा हूँ और उस घर पे नीचे की नींव ख़राब डली है, मतलब जो उसका नींव है वो ख़राब है, और घर में मतलब जो नींव है वो मिट्टी पे डाली गई है। तो जब उस पर बारिश होगी या बाढ़ आएगी तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसका जो नीचे का जो मिट्टी पर बना है, मिट्टी से तो कोई भी टूट जाएगा मिट्टी का। तो फिर अगर मैं वही घर चट्टान पर बनाऊं, अच्छा तरीके से उसको मजबूत बनाऊंगा, तो उस पर बाढ़ आए या कुछ भी आए वो नहीं टूटेगा, वो नहीं गिरेगा। तो वही है जो यीशु मसीह बताना चाहते हैं यहाँ पे कि जो मेरे वचन सुनते हैं और मेरे को हे प्रभु कहकर पुकारते हैं, तो वो मेरे वचन सुनकर मानते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो उस पे जो उस वचन पर चलते नहीं है, उस वचन पर विश्वास नहीं करते। जो परमेश्वर बताते हैं, जो यीशु मसीह बताते हैं, उस पर चलते नहीं है, उस पर कभी भी वो लोग चलते नहीं थे। जैसे प्रभु कहते थे कि झूठ मत बोलो या ये मत करो, तो वो उसको जो समझते नहीं थे, करते नहीं थे उस काम को। तो वहाँ पे जो यीशु मसीह ने फिर वही जो दृष्टांत बताया था इसी पे कि तुम मेरे वचन सुनते हो, मेरे पास आके सुनते हो तो ठीक है। हम वचन सुनते हैं, हम सब वचन सुनते हैं, हम वचन सुन के उसको आनंद से हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उस पे हमको चलना भी है। उस वचन पे जो हम सुनते हैं, दूसरों को बताते हैं, कहते हैं, उस पे हमको जो चलना भी है, और उस पर जो विश्वास हमको बने रहना है। हमारा विश्वास तो उस पर बना रहना चाहिए। अगर शैतान हमारे जीवन में कुछ भी लेके आएगा, दुख तकलीफ़, तो हम उस वचन को याद करेंगे कि हाँ उस वचन में ये लिखा था, तो हम उसमें तैयार रहेंगे, तो हम उसमें विश्वास से हम उसमें बने रहेंगे। हम नहीं गिरेंगे, हम नीचे नहीं गिर पाएंगे, शैतान हमको नहीं गिरा पाएगा। लेकिन जब वो वचन हमने सुना था, लेकिन उस पर हमको अच्छा से हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तो जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ आएगा, क्लेश आएगा, तो फिर हम जो गिर जाएंगे, हम जो तुरंत भूमि पर हम तुरंत जो गिर जाएंगे। गिरने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग खड़े खड़े गिर जाए, ये मतलब आत्मा में गिर जाए, मतलब परमेश्वर में जो गिर जाए। तो वही है जो परमेश्वर बताते हैं कि मेरे वचन तो सब सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सब सुनते हैं, लेकिन हमको उस पर चलना भी है।
तो आज का वचन यही है कि जो भी हम वचन सुनते हैं, हम दूसरों को वचन सुनाते हैं, अपने दोस्तों को, माता पिता को, या किसी को भी हम वचन सुनाते हैं जो विश्वास में नहीं है, उसको हम वचन सुनाते हैं। तो हमको बस वचन सुनाते नहीं रहना है, वचन हमको सुनते नहीं रहना है, हमको उस पर चलना भी है, हमको उस पर विश्वास भी करना है, उस पर हमको मजबूती से आगे बढ़ना है, उस पर हमको मजबूत भी होना है उस वचन में, कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आए, जब भी हमारे जीवन में कोई परीक्षा आए, कुछ भी हमारे जीवन में आए, हम नहीं गिरेंगे। तो यही है, जैसे अगर हम अच्छी तरीके से तैयार होकर रहेंगे तो कोई भी हमारे सामने लड़ने के लिए आएगा तो वो नहीं लड़ पाएगा, वो जो हम विजयी हो जाए, क्योंकि हम सब तैयारी से हैं। और हम जो परमेश्वर का वचन से, जो बाइबल में जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि जो शैतान को जो एक एक वचन मालूम है, तो हम यही आज का वचन है कि हमको जो भी वचन सुनते हैं, जैसे मैं आपको वचन सुना रहा हूँ या कोई आपको वचन सुना रहा है, तो उस पर हमको जो चलना भी है। तो कोई भी जैसे आपको वचन सुना रहा है, तो आपको उस पर क्या करना है, आपको उस पर मजबूत बनना है, उस पर विश्वास करना है और उस पर आगे बढ़ना है। यही 3 चीज़ आपको करना है, तभी हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा तभी हमारा जो नींव होगा वो मजबूत बनेगा, तभी हम परमेश्वर में मजबूत बनेंगे, तभी परमेश्वर हमको अपने स्वर्ग में आने देंगे। तो जो भी हम वचन सुनते हैं उसको हमको सुनना है और उस पर चलना भी है। तो आज का वचन से हम यही सीखते हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और सबको आशीष दे, और इस वचन पर हम सब चले। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।